नादिया 1994, फिर 2004, फिर 2015 तीन ये पावर पॉलिसियां थी जिनके तहत ये आईपीपीज आई हैं। जो आखिरी आई है 2015 में आई है आईपीपीज, जो नून लीग के दौर में लगी और ज़्यादा बोझ उन्हीं का है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ना इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगे हैं, आरएलएनजी भी इम्पोर्ट करते हैं। और जब ये लगे हैं, जब से लेकर अभी तक तकरीबन कोई 15-16 बिलियन डॉलर की आप एलएनजी इम्पोर्ट कर चुके हैं इन पावर प्रोजेक्ट के लिए, और तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन आप इन जो मायदे हैं इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते यूनिलैटरली। आपको इनसे बात करनी होगी, और इस वक्त कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कि इनको बिठाए, इनसे बात करें, यार इस कौम पे रहम करें। इसमें जो टोटल अगर आप 2023 देखें तो 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हुई है, उसमें 45% जो पब्लिक सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट है उनको कैपेसिटी पेमेंट हुई है, जिसमें आपके हाइडल भी हैं, इसमें न्यूक्लियर भी हैं। दो चीजों पे काम कर सकते हैं जो नहीं कर रहे। एक तो पब्लिक सेक्टर की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बंद करें, दूसरा जो आप टैक्सेस ले रहे हैं बिजली के बिलों पर, जो टोटल बिल का 40% है, आप हैरान होंगी सिर्फ जीएसटी जो बिजली के बिलों पे वसूल होता है वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा है, बाकी टैक्सेस अलग हैं। जो इजाफी टैक्सेस हुकूमत ने लगाए हैं उसको तो कम अज कम फिलफौर इसमें तो रिलीफ दिया जा सकता है। नादिया कैसे करेंगे? आप देखें जो जितने भी आपको पता है पॉलिटिशियन है उनके भी पावर प्लांट है, और जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो उनके रिश्तेदार हैं सारे, आपको पता है, किसी का नाम भी नहीं लेना, सबको पता है कौन कौन लोग हैं जिनके पावर प्लांट हैं और बंद पड़े और उनको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो मिल रही है। और इतनी नालायक हुकूमती टीमें हैं आज भी और पहले भी थी, वो इस मसले को फोर्सी नहीं कर सकी। आपका पॉलिसी फेलियर है, और आज भी आपका पावर सेक्टर डीएमजी अफसर चला रहे हैं, इनके पास कोई कंसल्टेंट और एक्सपर्ट तक नहीं है। वही लोग हैं जो पिछले 20 साल से इस एनर्जी सेक्टर में बैठे हुए हैं, वही लोग चला रहे हैं, वही पॉलिसी फेलियर उनके सामने है। जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लगना था वो आपका पूरा एनर्जी सेक्टर को चला रहे हैं, तो वो भी बड़े जिम्मेदार हैं इस बात के, जो आपको आए दिन नई गलत पॉलिसियां देते हैं और उसको पूरी कौम को उसको भुगतना पड़ता है।